नमस्कार। द सिटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाते हुए इसे मिशन बिगिन अगेन नाम दिया है। राज्य में मिशन बिगिन अगेन 3 चरणों में होगा। 3 जून से शुरू होगा और 8 जून तक इसे अमल में लाया जाएगा। 8 जून की स्थिति देखने के बाद सरकार यह तय करेगी कि किस तरह से नियमों में छूट देनी है। हालांकि मुंबई, पुणे जैसे शहर ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस के केस काफी संख्या में अधिक हैं। ऐसे में यहां छूट भी कम दी गई है। महाराष्ट्र में जरूरी कामों को छोड़कर पूरे राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा देश भर में कई रियायतें देते हुए अनलॉक 1 और 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करने के बाद महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला आया है। 3 जून से पहले चरण की शुरुआत होगी। इसमें किन किन सेवाओं की शुरुआत की गई है वो एक चार्ट के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। पहले चरण में सार्वजनिक जगहों पर बाहरी गतिविधियों, साइकिल चलाना, टहलना, चलना, दौड़ने की इजाजत होगी। इनमें पार्क, बीच, ग्राउंड भी शामिल है। हालांकि इंडोर स्टेडियम में किसी भी गतिविधि को छूट नहीं होगी। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कीट नियंत्रण कर्मी और टेक्नीशियन आदि खुद का काम करने वाले लोगों को काम शुरू करने की अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। सरकारी दफ्तरों में 15% कर्मचारियों को काम करने की छूट होगी। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचना होगा। सिर्फ सीमित फिजिकल एक्टिविटी ही की जाए। ग्रुप एक्टिविटी पर रोक रहेगी। 5 जून से दूसरा चरण लागू होगा और शुरू होंगी ये सेवाएं। दूसरे चरण के दौरान सभी बाजार, दुकानें ऑड इवन के आधार पर खोलने की अनुमति है। दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। कपड़ों की दुकानों में ट्रायल रूम का इस्तेमाल नहीं होगा और न ही कपड़ों की अदला बदली होगी। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। निजी परिवहन, टैक्सी, रिक्शा और कैब को 2 पैसेंजरों के साथ चलाने की सशर्त अनुमति दी गई है। 8 जून से तीसरा चरण लागू होगा और दी जाएंगी ये रियायतें। सभी निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 10% तक की उपस्थिति के साथ काम कर सकते हैं। बाकी शेष व्यक्ति घर से काम करते रहें। फिल्म, सीरियल की शूटिंग को सशर्त अनुमति दी गई है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं है। गैर जरूरी लंबी यात्राओं पर रोक है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि पास के ही बाजार में शॉपिंग करने जाएं। इस दौरान पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें। शॉपिंग के लिए कार या बाइक के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। अगर सार्वजनिक स्थानों, बाजार, दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो प्रशासन मार्केट को बंद कर सकता है। शॉपिंग मॉल के साथ साथ राज्य भर में धार्मिक स्थल और पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, बार, आतिथ्य सेवाएं, नाई की दुकानें, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर को छूट नहीं दी गई। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सिनेमा, स्विमिंग पूल, जिम, थिएटर को भी छूट नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, तंबाकू उत्पादों का उपभोग और धूम्रपान को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन भी जारी किया है। ऑफिस में आने वाले हर व्यक्ति का मास्क पहनना जरूरी होगा। सभी कर्मचारियों को 3 परत वाला मास्क पहनना जरूरी होगा। लगातार मुंह और नाक को छूने से बचना होगा। यदि आपको सर्दी खांसी है तो टिश्यू पेपर या एक साफ रुमाल का उपयोग करना होगा। ऑफिस के हर एंट्री गेट पर सैनिटाइजर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही शौचालय में साबुन और हैंड वॉश का होना जरूरी होगा। शौचालय का उपयोग करते समय साबुन से हाथ धोना अनिवार्य है। लिफ्ट, घंटी, बटन, टेबल और कुर्सियां और अन्य उपकरण दिन में 3 बार 2% सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ करवाना होगा। अल्कोहल मिश्रित सैनिटाइजर के साथ कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर को दिन में 2 बार पुछवाना होगा। साबुन और पानी से ऑफिस को वॉश करवाना होगा।
कई लोगों के एक ही वाहन में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। जितना संभव हो ई ऑफिस का इस्तेमाल करना होगा। जहां तक संभव हो ईमेल द्वारा फाइलें भेजें। हवा चलती रहे इसके लिए ऑफिस के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी जानी चाहिए। ऑफिस में 2 कर्मचारियों के बीच कम से कम 3 फुट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। कम से कम लोगों के ऑफिस में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा। संदीप चौबे, द सिटी न्यूज।